मेरा नाम है हिफ्ज़ा खादिम। आप मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न बायोलॉजी विद हिफ्ज़ा खादिम। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नेम है बच्चों एंजाइम। सबसे पहले हम देखेंगे कि बोर्ड में इस चैप्टर की क्या परसेंटेज है, बोर्ड में कितने परसेंट इस चैप्टर में से पेपर आता है। इस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपको बेटा बोर्ड में, जो कि 6 मार्क्स के बनते हैं, और इस चैप्टर में से आपको एक MCQs आता है जो कि बेटा तकरीबन 1 मार्क्स का बनता है। टोटल तकरीबन 7 मार्क्स का जो पेपर है बोर्ड का वो चैप्टर नंबर 6 में से आता है। अगर कोई बच्चा चैप्टर नंबर 6 अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ले तो उसके आउट ऑफ 66 7 मार्क्स जो हैं वो पक्के हैं कि बोर्ड में वो इतने मार्क्स ले सकता है। उसके बाद बच्चों हमारी बात होती है कि चैप्टर नंबर 6 का नेम है एंजाइम। एंजाइम क्या है? एंजाइम का आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम किसे कहते हैं। एंजाइम बेटा एक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए कि बायोमॉलिक्यूल क्या है। हमारे जिस्म में पाया जाने वाला ऐसा मॉलिक्यूल जो हमारे जिस्म को बना रहा है वो बायोमॉलिक्यूल कहलाएगा। प्रोटीन एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने हुए हैं, और प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हैं बेटा अमाइनो एसिड। मतलब प्रोटीन किन के मिलने से बने हैं? अमाइनो एसिड के मिलने से बने हैं। तो बेटा एंजाइम जो है वो तमाम एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन तमाम प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखनी है। उसके बाद बेटा आपकी एंजाइम में सबसे पहली जो टर्म इस्तेमाल हुई है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का वर्ड क्या है और इसको किसने सबसे पहले यूज़ किया और इसका मीन क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, ये आज हम पढ़ेंगे। मेटा का वर्ड बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, और बोलिज्म का वर्ड निकला है रिएक्शन से। बेटा ये एक लैटिन वर्ड है, लातीनी जुबान का लफ्ज़ है मेटाबॉलिज्म। इसकी डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन डेट अकरिंग इन अ सेल। एक सेल में वकूफ़ पज़ीर होने वाले तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन जो एक सेल के अंदर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, इसको हम पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है और किस वजह से मेटाबॉलिज्म हमने करना है। मेटाबॉलिज्म हमारी रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि अम्ल तौलीद के लिए हमारी बॉडी में जो रिप्रोडक्शन हो रही होती है, सेल की ग्रोथ हो रही होती है, सेल 1 से 2, 2 से 4 बन रहे होते हैं, वो रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं। और अगर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म ना हो तो रिप्रोडक्शन करना मुमकिन नहीं है। उसके बाद हमारी ग्रोथ है, ग्रोथ और डेवलपमेंट है। हमारे ग्रोथ के लिए भी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और अगर हमारी मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा तो हमारी ग्रोथ भी नॉर्मल नहीं होगी। उसके बाद है हमारा मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर। मेटाबॉलिज्म जो है ये हमारे स्ट्रक्चर को, साख को बरकरार रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जो हमारे स्ट्रक्चर ऑर्गन के प्रॉपर है, मेंटेन है, वो किसकी वजह से है? मेटाबॉलिज्म की वजह से है। अगर मेटाबॉलिज्म ना हो रहा होता तो हमारे स्ट्रक्चर भी मेंटेन ना होते। सबसे अहम बात, मेटाबॉलिज्म हमें रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट करवाता है, मतलब कि हम अपने इन्वायरमेंट में उनको इन्वायरमेंट के खिलाफ, तब्दीली के खिलाफ रद्द अमल दे सकते हैं। कि कोई भी चेंजिंग अगर हमारे इन्वायरमेंट में हुई है तो हम अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर सकते हैं। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर इससे कम होगा तब भी हमारे एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, काम करना छोड़ देंगे। अगर इससे ज़्यादा हो गया तब भी हमारे एंजाइम डीनेचर होंगे और काम करना छोड़ देंगे। बेटा मेटाबॉलिज्म के फंक्शन हमने समझे, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन समझी। अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की टाइप्स की। मेटाबॉलिज्म की कितनी टाइप्स हैं? मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स हैं, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द लार्जर मॉलिक्यूल। ऐसा रिएक्शन जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल ज्वाइन करके लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसा कि हमारे दे यूटिलाइज एनर्जी, ये एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड हमारे छोटे मॉलिक्यूल है, जब ये सारे आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर प्रोटीन बनती है जो कि एक लार्जर मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि कैटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या है। द लार्जर मॉलिक्यूल, द रिएक्शन इन विच लार्जर मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म अ स्मॉलर मॉलिक्यूल। ऐसे रिएक्शन जिनमें लार्जर मॉलिक्यूल तोड़े जाते हैं और स्मॉलर मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। दे रिलीज एनर्जी, इनमें से एनर्जी निकलती है। जब हम कोई चीज़ तोड़ेंगे तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी। इसकी एग्जांपल है बेटा जब हम प्रोटीन को तोड़ते हैं तो अमाइनो एसिड बनता है। प्रोटीन हमारा लार्जर मॉलिक्यूल है, जबकि अमाइनो एसिड जो है बेटा ये हमारा स्मॉलर मॉलिक्यूल है। देन बेटा उसके बाद हमारी आती है एंजाइम की डेफिनेशन। हमें पता होना चाहिए कि एंजाइम क्या है। एंजाइम एक्ट एज अ बायो कैटलिस्ट। एंजाइम जो है ये हमारी बॉडी में एज अ बायो कैटलिस्ट एक्ट कर रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है। एंजाइम की डेफिनेशन में उन्होंने बताया कि एंजाइम आर द ग्लोप्रोटीन दैट मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड डोंट कंज्यूम इन द रिएक्शन।
इंजाइम ऐसी प्रोटीन है जो कि इमाइनो एसिड से बनी है। जब भी इंजाइम को किसी रिएक्शन में हम एंटर करेंगे तो वो रिएक्शन की रफ्तार तेज हो जाएगी, लेकिन इंजाइम खुद इस्तेमाल नहीं होंगे, इंजाइम का खुद कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बेटा हमारी आ जाती है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट क्या है और प्रोडक्ट क्या है? सबस्ट्रेट की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ये भी लाहौर बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द मॉलिक्यूल एट विच एंजाइम आर एक्ट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीएज एक एंजाइम है डेट एक्ट अपॉन अ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन के ऊपर इफेक्ट करता है एंड कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड, और इसे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसमें हमारा जो प्रोटीएज है वो एंजाइम है, प्रोटीन जो है हमारा वो सबस्ट्रेट है, जबकि अमाइनो एसिड हमारा प्रोडक्ट है। अब आगे प्रोडक्ट की डेफिनेशन है द मॉलिक्यूल दैट आर फॉर्म्ड एज अ रिएक्शन ऑफ द एंजाइम एक्शन। वो कहता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो एंजाइम के रिएक्शन में बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसा कि अमाइनो एसिड हमारा बना था प्रोटीएज एंजाइम के एक्ट करने पर प्रोटीन के ऊपर, तो हमारा क्या बना था? प्रोडक्ट अमाइनो एसिड, ये हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है, लाहौर बोर्ड में बहुत मरतबा ये रिपीट हो चुका है। पिछले तकरीबन 3 से 4 साल से लाहौर बोर्ड में ये रिपीटली जो एग्जामिनर है वो ये पूछ रहा है आपसे कि डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। देन एक्टिवेशन एनर्जी है हमारा। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आई हुई है, और इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो भी बोर्ड में आया हुआ है। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए ज़रूरी होती है, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन का मतलब है एक्टिवेट करना, चालू करवाना, किसी चीज़ को धक्का लगाना। ठीक है, उसके बाद है एंजाइम के पास ऐसे बहुत से तरीके होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। मींस के जिस रिएक्शन में हमने एंजाइम ऐड किया वो रिएक्शन जो है वो जल्दी कंप्लीट होगा एज़ कम्पेयर टू उन रिएक्शन के जिनमें हमने एंजाइम ऐड नहीं किया। वो किस तरह जल्दी कंप्लीट हुआ? क्योंकि एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर दिया। किस तरह एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस किया? पहला तरीका क्या है एंजाइम का? बाय अल्टरिंग द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की शेप चेंज कर दी जाती है, सबस्ट्रेट की जो शेप है वो उस शेप से उसको तब्दील कर दिया जाता है। उसके बाद अब बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जो है सबस्ट्रेट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको डिस्टर्ब कर देंगे, मतलब कि अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव चार्ज बना देंगे, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव चार्ज बना देंगे। ठीक है, उसके बाद है बाय पुटिंग द सबस्ट्रेट ऑन द करेक्ट ओरिएंटेशन, सबस्ट्रेट को मुकम्मल ओरिएंटेशन में, मुकम्मल सिमतों में लाकर फिर रिएक्शन करवाया जाता है। ओरिएंटेशन का मतलब है सिमतें, प्रॉपर सिमतों में लाकर सबस्ट्रेट को रिएक्शन करवाया जाता है ताकि कम से कम एनर्जी लगानी पड़े। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारा ग्राफ है। एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए ग्राफ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन आए डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंट बाय एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एंजाइम किस तरह एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। इसके बाद बेटा हमारा ग्राफ है। ये ग्राफ में उन्होंने बताया कि सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट है, और एक तरफ उन्होंने एंजाइम का रिएक्शन स्टार्ट करवाया है, एक तरफ हमारा रिएक्शन है विदाउट एंजाइम और एक तरफ हमारा रिएक्शन है विद एंजाइम। तो अगर हम देखें कि जो रिएक्शन है हमारा विद एंजाइम वो बहुत जल्दी, ये रेड लाइन वाला हमारा रिएक्शन है विद एंजाइम, इस रिएक्शन में हमने एंजाइम ऐड किया था तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें कि वो रिएक्शन जिसमें हमने एंजाइम नहीं ऐड किया था, ब्लैक वाली लाइन, ये बहुत ज़्यादा लेट हमारा रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लेट बनाई है। इसीलिए जिस रिएक्शन में हम एंजाइम ऐड कर देंगे वो बहुत जल्दी प्रोड्यूस होगा, बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, जबकि जो रिएक्शन जिसके अंदर हमने एंजाइम ऐड नहीं किया वो बहुत ज़्यादा देर से होगा। ठीक है, ये हमारे रिएक्शन है, ग्राफ है। ग्राफ में आपके एक्स एक्सिस पे रखी गई है रेट ऑफ रिएक्शन और वाई एक्सिस पे आपकी एनर्जी की अमाउंट रखी गई है। एनर्जी कौन सी है आपकी? एक्टिवेशन एनर्जी।